अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, हमने क्लास 10th फ़िज़िक्स उर्दू मीडियम के लिहाज से स्टार्ट की हुई। आज हम स्टार्ट करेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को वेव मोशन का टॉपिक करवाया था। वेव मोशन से क्या मुराद है और वेव मोशन की टाइप्स क्या हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे मैकेनिकल वेव्स की अक़साम। तो ये हमारे पास टॉपिक है, वो कहता है मीडियम के ज़रात और वेव की अपनी मोशन की सिमत के लिहाज से मैकेनिकल वेव्स की दो अक़साम हैं, जिनको लॉन्गिट्यूडनल वेव्स और ट्रांसफ़र वेव कहा जाता है। पहले हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल वेव और ट्रांसफ़र वेव्स, वो आप लोगों से एमसीक्यूज़ में पूछ सकता है कि मैकेनिकल वेव्स की कितनी अक़साम है। तो ये एमसीक्यूज़ में दो अक़साम, इसको आप लोगों ने ऑप्शन को चूज़ करना है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स और ट्रांसफ़र वेव्स। शॉर्ट क्वेश्चन में भी ये पूछ सकता है। तो ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। इसमें 3-4 शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास बन जाते हैं। 3-4 हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन बन जाते हैं। मैं आप लोगों को सभी शॉर्ट क्वेश्चन लगवा देता हूँ। पहले हम देखते हैं इसको। एक एक्टिविटी है जो हमारे पास है, सरगर्मी। एक हमवार फर्श या एक लंबे मेज़ पर रखे हुए स्प्रिंग यानी स्लिंकी पर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स पैदा की जा सकती हैं। वो कहता है कि हमारे पास एक स्प्रिंग है, उसको एक मेज़ के ऊपर रख दें और स्लिंकी का एक हमारे पास स्प्रिंग है, उसको लॉन्गिट्यूडनल वेव्स पैदा की जा सकती हैं। कैसे पैदा की जा सकती है? वो कहता है इसको आप एक साइड पे फिक्स स्पोर्ट्स के साथ फिक्स कर दें, दूसरी तरफ से हाथ में पकड़ लें। किसी के हाथ में पकड़ दें तो उसको क्या करना है? वो कहता है इसको आप आगे पीछे मूव करें, पकड़ के रखे नहीं रखना। स्लंकी के एक सिरे को मजबूती से एक सहारे के साथ बांध दें, स्लंकी के दूसरे सिरे को हाथ में पकड़कर इसकी लंबाई के रुख अपने हाथ को मुतवातर आगे पीछे मोशन दें। जब आप इसको मोशन देंगे तो इसके अंदर हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल वेव पैदा होगी। कैसे? ये देखें, हमारे पास एक मतवाज़ी के लिहाज से मतवाज़न हमारे पास एक लॉन्गिट्यूडनल वेव पैदा हो रही हैं। कैसे हो रही हैं? जब आप लोग इसको आगे पीछे मूव करेंगे तो हमारे पास इसके जो अंदर पार्टिकल होंगे वो डिस्टर्ब होंगे। तो जब भी हमारे पास कोई डिस्टर्बेंस पैदा होती है तो हमारे पास डिस्टर्ब मीन खलल पैदा होता है, तो हमारे पास क्या होती है? वेव पैदा होती है। तो इधर हमारे पास इसमें वेव पैदा होगी। इसको हम आगे देखते हैं। ये हमारे पास आ गया। इसी तरह वो कहता है इसी तरह खलल का एक सिलसिला वेव की शक्ल में स्लंकी की लंबाई के रुख हरकत करता दिखाई देता है। वेव के वो हिस्से जहाँ स्लंकी के छिलके एक दूसरे के करीब होते हैं कंप्रेशंस कहलाते हैं, जबकि वेव के वो हिस्से जहाँ स्लंकी के छिलके एक दूसरे के करीब दूर होते हैं रे रिफ्रैक्शन कहलाते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर से पूछा जा सकता है कि कंप्रेशंस और रे रिफ्रैक्शन में फ़र्क बयान करें। तो ये आप लोगों ने पहला पॉइंट ये देना है। ये फर्स्ट पॉइंट आप लोगों ने बताना है कि वेव के वो हिस्से जहाँ स्लंकी के छिलके एक दूसरे के करीब होते हैं कंप्रेशंस कहलाते हैं, जबकि वो हिस्से जहाँ स्लंकी के छिलके एक दूसरे से दूर होते हैं रे रिफ्रैक्शन कहलाते हैं। ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट जो कंप्रेशन में आप लोगों ने देना है, यानी कंप्रेशन के हल्के मीडियम के ज़र्रात के एक दूसरे के करीब होते हैं। ये दूसरा पॉइंट है हमारे पास। दूसरा पॉइंट हमारे पास इधर से कंप्रेशन में। उसके बाद रे रिफ्रैक्शन के हल्के एक दूसरे से दूर होते हैं। ये हमारे पास दूसरा पॉइंट है। उसके बाद ये एमसीक्यूज़ के तौर पे पूछ सकता है कि दो मुतवातर कंप्रेशंस या रे रिफ्रैक्शंस के दरमियान फासले को वेवलेंथ लैम्डा, इसको हम लैम्डा पढ़ते हैं, वेवलेंथ कहते हैं। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ के तौर पे पूछा सकता है कि दो मुतवातर कंप्रेशंस या रे रिफ्रैक्शन के दरमियान फासले को वेवलेंथ कहते हैं। या शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे पूछा जा सकता है कि वेवलेंथ की तारीफ़ करें और इसका यूनिट बताएं। तो हमारे पास क्या, दो मुतवातर कंप्रेशन या रे रिफ्रैक्शन के दरमियान फासले को वेवलेंथ कहते हैं और इसका यूनिट हमारे पास क्या होता है? मीटर होता है। लेंथ का यूनिट हमारे पास क्या होता है? मीटर। तो मीन हमारे पास वेवलेंथ का भी यूनिट क्या होगा? मीटर ही होगा। सिंपल, ये हमारे पास लेंथ ही होती है तो लेंथ का यूनिट होगा। ये कंप्रेशन और रे रिफ्रैक्शन की सिमत में आगे पीछे हरकत करता है। इसी तरह की वेव लॉन्गिट्यूडनल वेव कहलाती है, जिसकी तारीफ़ ये नीचे है उसने लॉन्गिट्यूडनल वेव की तारीफ़ दी है। ऐसी वेव जिसमें मीडियम के ज़र्रात की वाइब्रेटरी मोशन वेव की सिमत के मतवाज़ी होती है। मीन हमारे पास जिसमें मतवाज़ी हो उसको हम क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं। जो वाइब्रेटरी मोशन वेव करने वाले मोशन की सिमत क्या हो? मतवाज़ी हो, तो उसको हम लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं। अगर वो मिसाल पूछे तो आप लोगों ने इसकी मिसाल में साउंड वेव दे देनी है। मिसाल पीछे मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में पढ़ाया था मैकेनिकल वेव। तो मैकेनिकल वेव में जो हमारे पास मिसालें थी वही आप लोगों ने इसमें मिसालें दे देनी हैं। लॉन्गिट्यूडनल वेव में साउंड वेव हमारे पास थी
और इसके साथ हमारे पास ही पानी की सतह पर पैदा होने वाली वेव, डोरी की वेव्स, ये हमारे पास साउंड वेव, पानी की सतह पर पैदा होने वाली वेव, ये आप लोगों ने लॉन्गिट्यूडनल वेव में मिसालें दे देनी है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ट्रांसफ़र वेव। ट्रांसफ़र वेव में हमारे पास ये स्प्रिंग होता है, वो कहता है कि हमारे पास इधर से हमने एक फिक्स बोर्ड के साथ इसका एक एंड फिक्स बोर्ड के साथ फिक्स कर दिया, दूसरी तरफ से हमने हाथ में पकड़ लिया। इसको क्या करना है, ऊपर नीचे मोशन देनी है, आगे पीछे नहीं मोशन देनी, इसको ऊपर नीचे। हम देखते हैं, ये देखें, हम स्लिंकी के ज़रिए ट्रांसफ़र वेव भी पैदा कर सकते हैं। स्लिंकी के एक सिरे को मजबूती से बांध कर इसको हमवार फर्श या मेज़ पर रख दें, और इसके दूसरे सिरे को हाथ में पकड़कर तेज़ी से ऊपर नीचे हरकत दें। स्लिंकी के मुतबादिल क्रस्ट और ट्रफ पर मुश्तमिल एक वेव पैदा होती है। वो क्या कहता है, जब हमारे पास ये ऊपर से वेव पैदा करेगा, ऊपर से हमारे पास ऐसे करेगा तो हमारे पास ऊपर क्या होगा, क्रस्ट पैदा होगा। जब ये हमारे पास नीचे ऐसे पैदा होगा तो हमारे पास वेव पैदा होगी, तो हमारे पास क्या होगा, ट्रफ पैदा होगा। ये ऊपर क्रस्ट और ट्रफ में फ़र्क भी पूछ सकता है। शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से वो कहता है कि क्रस्ट और ट्रफ में फ़र्क बताएं। शॉर्ट क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है। क्रस्ट और ट्रफ पर मुश्तमिल वेव पैदा होती है जो बंधे हुए स्प्रिंग की तरफ सफ़र करते हैं। क्रस्ट ट्रांसफ़र वेव के वो हिस्से हैं जहां मीडियम के ज़रात अपनी वस्ती पोजीशन से ऊंचे होते हैं। ये देखें, क्रस्ट हमारे पास क्या ऊपर है तो ऊंचे होते हैं, ये हमारे पास क्रस्ट का पहला पॉइंट है। जबकि वो हिस्से जहां मीडियम के ज़रात अपनी वस्ती पोजीशन से नीचे होते हैं, वो हमारे पास क्या होता है, ट्रफ होता है। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ट्रफ। तो ये हमारे पास क्रस्ट और ट्रफ की तारीफ़ है, ये आप लोगों ने अच्छी तरह से कर लेनी है। ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से भी पूछी जा सकती है। आगे, जबकि वो हिस्से जहां मीडियम के ज़रात वस्ती पोजीशन से ये नीचे, दो मुतवातर क्रस्ट या ट्रफ के दरमियान फासला, जैसे हमने ऊपर पढ़ा था, दो मुतवातर कंप्रेशन या रेयर फ्रैक्शन के दरमियानी फासले को वेवलेंथ कहते हैं। इधर हमारे पास क्या चीज़ें आ गई हैं, क्रस्ट और ट्रफ। क्रस्ट और ट्रफ के दरमियान फासले को हम क्या कहते हैं, वेवलेंथ कहते हैं। क्रस्ट और ट्रफ की मोशन वेव की सीमत के अमुदन होती है। इसकी हम तारीफ़ देखते हैं ट्रांसफ़र वेव की। तो ये हमारे पास ट्रांसफ़र वेव, लिहाजा ट्रांसफ़र वेव की तारीफ़ इसी तरह होगी। ऐसी वेव जिसमें मीडियम के ज़रात की वाइब्रेटरी मोशन वेव की सिमत के अमुदन होती है, परपेंडिकुलर होती है। उसमें हमने पढ़ा था मुतवाज़ी होती है, इसमें हमने पढ़ा है अमुदन होती है। सिर्फ सिंपल यही फ़र्क है। ये क्वेश्चन आप लोगों से ऐसे पूछा जा सकता है कि मैकेनिकल वेव की कौन सी अक़साम है और इनकी तारीफ़ करें, या वो पूछ सकता है कि लॉन्गिट्यूडनल वेव और ट्रांसफ़र वेव में फ़र्क बयान करें और साथ में मिसाल भी दें। तो आप लोगों ने जो ट्रांसफ़र वेव मिसाल देनी है, रेडियो वेव, टेलीविज़न वेव्स, एक्सरेज, हरारत और रोशनी की वेव्स, ये हमारे पास सारी क्या होगी, ये हमारे पास ट्रांसफ़र वेव की मिसाल होगी। तो आज के लिए हमारे पास इतना ही है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।